हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल। और बच्चों फर्स्ट से 8 आपके जो एग्जाम्पल है वो तो हमने सॉल्व कर लिए। आज हम एग्जाम्पल करेंगे 4.9 प्लस हमने फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 6 नंबर क्वेश्चन तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। और अब उसके आगे के हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के 4.7 एंड 4.8, यानी टोटल आज हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट होगा आपका एग्जाम्पल 4.9 और 2 होंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4.7 और 4.8। बच्चों जो आपका 4.9 एग्जाम्पल है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसे एक्सप्लेन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। देखो जो आपकी लैंग्वेज है हो सकता है टिपिकल है, लेकिन इसको हम इजी बनाते। देखो एक्चुअली में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है। उसे हम किस से डिनोट करेंगे, बी एच से डिनोट करेंगे। उसकी वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 10⁻⁻7 सॉरी -5 टेस्ला। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, इसकी डायरेक्शन है आपका जो ज्योग्राफी साउथ है उससे ज्योग्राफी नॉर्थ की डायरेक्शन में है आपका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन है ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफी नॉर्थ, यानी ऐसी डायरेक्शन है आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको आपने किससे डिनोट किया है, बी एच से डिनोट किया है। और इसकी वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब आपको क्या बोला गया, आपको ऐसा बोला गया कि एक आप हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लो और उस प्लेन में आपने एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर कर लो। और वो जो कंडक्टर है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है बच्चों, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड दे दिया प्लस आपको जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू भी आपको दे दी 1 एम्पियर। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट। ऑन इट का मतलब जो आपने लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ले रखा है उसके पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स आएगा मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, उसकी बच्चों 2 पोजीशन है। आपको जो वायर है या आपका जो कंडक्टर आपको 2 टाइप से रखना है और 2 टाइप से उस पर जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो हमें निकालनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में जो आपका कंडक्टर है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, एंड आप ऐसे कंसिडर करो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ऐसा है और आपका कंडक्टर ऐसा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और आपका जो करंट फ्लो हो रही है वो ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, करंट जो आपकी फ्लो हो रही है वो ऐसे फ्लो हो रही है ईस्ट टू वेस्ट फर्स्ट कंडीशन में। तो अब इस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, देखो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा अगर आपने वायर रखा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगी अर्थ। और इस कंडीशन में दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स निकालने का, क्या है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। अब आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है बच्चों, आप क्या करो लेंथ का डिवाइड दे दो। ठीक है, लेंथ का क्या कर दो डिवाइड दे दो, ये आपका कैपिटल L कंसिडर कर लो। देखो तो ये सी ए कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में आप क्या करोगे, आपको वैल्यू निकालनी है BI साइन थीटा की। ठीक है, BI साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको आपके जो बुक है उसमें स्मॉल f से डिनोट कर रखा है, यानी आपको f की वैल्यू निकालनी है। अब देखो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल F अपॉन L। b की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। करंट कितनी है बच्चों 1 एम्पियर। ठीक है, और एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो एक्चुअल में जो आपकी वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फोर्स वो आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है पर यूनिट लेंथ, इस वायर पर जो पर यूनिट लेंथ पर जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁵ न्यूटन अपॉन मीटर। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों आपकी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, है ना, आपका एक सोल्व कर लिया हमने। सेकंड कंडीशन देखो बच्चों, अब करंट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी। कैसे कर दी, पहले करंट की डायरेक्शन थी ईस्ट टू वेस्ट, अब आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। करंट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, कैसे कर दिया, साउथ टू नॉर्थ कर दिया। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ करंट की डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आपका जो एंगल आएगा साइन थीटा क्या आएगा, जीरो आएगा। साइन थीटा जीरो आएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब इस कंडीशन में
सेकंड वाली कंडीशन में जो एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि आपके साइन थीटा क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। प्लस अगर हम बच्चों बात करें फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था और करंट ऐसी थी, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालो, कैसे निकालोगे, करंट की डायरेक्शन में थंब को करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, फिंगर करनी है, और ये जो आपका पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और यही आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी जो 3 × 10⁻⁵ न्यूटन अपॉन मीटर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चलो, अब आपका क्वेश्चन बच्चों आपका है 4.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार बच्चों इसको वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो देखो बच्चों, हमारे पास 2 वायर है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है IA, ठीक है, कितनी है, 8 एम्पियर। पॉइंट 1 को आपको रिमूव करना है ऐसे, पॉइंट 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, 0.5 कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी आपके पास 2 वायर है, एक वायर में जो करंट फ्लो हो रही है IA 8 एम्पियर है, सेकेंड वाले वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो है आपका 5 एम्पियर। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया मीटर में, तो 4 × 10⁻⁻2 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर, मतलब आपका जो आप है ना, आपका जो वायर है ए वाला वायर, उसके 10 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें निकालना है फोर्स की वैल्यू। तो आपका फॉर्मूला क्या था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, जब 2 वायर इस टाइप से पैरेलल हो, उनके जो वायर है उनमें जो करंट सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो एट्रैक्शन होगा, एट्रैक्शन होगा, और एट्रैक्शन जो फोर्स आता है वो क्या था बच्चों, म्यू नॉट फर्स्ट वायर की करंट, सेकंड वायर की करंट और इनकी लेंथ, ठीक है, और अपॉन 2πd। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि, ये बोल रहा है कि आपका जो सेकंड वाला वायर है, इस वायर के 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो आप उसे कैसे डिनोट करोगे, उसको आप डिनोट करोगे आप FAB। ठीक है, यानी ए वाले वायर पर बी वाले वायर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला लिख लिया आपने। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। म्यू नॉट क्या था बच्चों, 4π × 10⁻⁷, और फर्स्ट वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 8 है, सेकंड वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 है। ठीक है, अब देखो आपकी जो लेंथ है वायर की 10 सेंटीमीटर लेनी है आपको, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 × 10⁻⁻2 मीटर। लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी जो ये वाला वायर है, इस वायर के 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी इस वायर की, 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻2 मीटर को चेंज कर लिया हमने। 2πd, डी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर में चेंज कर लिया। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो ये गया 4 और ये 2, 8 × ये गया। अब आपकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी, देखो ये आ जाएगी 20। ठीक है, 20 आ गई, ये बच्चों ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 20 आ गई, 10 की पावर -7, 10 की पावर +1, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -6। ठीक है, न्यूटन आ जाएगा फोर्स, और इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये आपकी वैल्यू आ गई बच्चों 2 × 10⁻5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, यानी ये वाला वायर इस वाले वायर के 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगा रहा है, और ये वाला वायर इस वाले वायर के 10 सेंटीमीटर पर भी इतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया, तो आपको उसकी नीड नहीं है। ठीक है, ऐसे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो एक क्लोजली बॉन्ड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो आपका सोलिनॉइड है वो कितना है बच्चों, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, सोलिनॉइड है 80 सेंटीमीटर का। ओके, हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच। ठीक है, यानी एक्चुअल में क्या है, इसके ऊपर आपकी 5 लेयर है। ठीक है, जो आपने वायर आप वाइंडिंग करोगे इस पर वायर, वो क्या है 5 लेयर में है,
और हर लेयर में जो टर्न है, ठीक है, जो आपके सर्किल बनेंगे वो कितने बनेंगे 400। तो टोटल कितने आपके सर्किल हो गए या कितने आपके टर्न हो गए, टोटल टर्न हो गए आपके 200। देखो एक लेयर में कितने टर्न है 400 है और लेयर कितनी है 5 है, ठीक है। तो टोटल आपके टर्न कितने हो गए 200 हो गए। इसकी हमें नीड होगी बच्चों, इसलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। देखो द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर है, जिसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। अब देखो इफ द करंट कैरिड इन 8 एम्पियर, यानी यहाँ पे जो वायर है वो करंट कितना ले जा रहा है या कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो नियर इट्स सेंटर बोलो या इनसाइड सोलेनॉइड बोलो, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वली आएगी, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो आपकी एक्सिस बोल दो या सोलेनॉइड के अंदर बोल दो, ऑलमोस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। आपको बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है, देखो बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, ये तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब बच्चों आपका जो एन है ना, एन है आपका, एक्चुअल में जो एन होता है वो होता है कैपिटल एन अपॉन एल। इसका मतलब हो गया कि टोटल टर्न कितने हैं और लेंथ का अगर उसमें डिवाइड दे दोगे, सोलेनॉइड की लेंथ का डिवाइड दे दोगे तो आपकी स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये क्या है, ये है यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है, तो आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर ले इसको आराम से, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप सॉल्व करके खुद देख सकते हो, ठीक है। देखो आपकी जो वैल्यू है b इज इक्वल टू म्यू नॉट का मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला, ठीक है। एन कितना है, टोटल टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने बच्चों 200 है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने 200 है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और लेंथ कितनी है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, ये आ गया। अब इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया बच्चों, म्यू नॉट, ठीक है, एन आई, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ का जब रेशियो निकालोगे एन की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका टोटल जो टर्न कितने थे 200 थे, ठीक है, लेंथ कितनी थी 80 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करना है। देखो अब बच्चों देखो आप क्या करोगे, 8 से 8 गया, ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2, तो यहाँ पे 10 की पावर -1 बच गई, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या बन जाएगी +1 बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ 10 की पावर +1, ठीक है। तो ये पूरा सोल्व हो गया ना। देखो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 आया तो ये -1 हो गई, -1 और प्लस हो गई। अब देखो 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अब देखो देखो 1 2 3 और 4, 4 पावर प्लस की और -7 पावर, ठीक है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, -7 और प्लस का 4 है ना, माइनस की 3 हो जाएगी, और आपका टेस्ला आएगा आपका आंसर। अब इसको सोल्व करना बच्चों, आप इसको सोल्व कर लेना, आपका जो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा 25.12, ठीक है, इंटू 10⁻³ टेस्ला। इसको जब आप और सोल्व करोगे तो आप पॉइंट आगे ले जाओ, तो आपका जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ बच्चों हमारे तीनों न्यूमेरिकल सोल्व हो गए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा है वीडियो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।